गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ने, और बताए थे कि यह जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। ये क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथन मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और उन्नयन उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अवनमन का मतलब होता है कमी, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। समझ रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है? वृद्धि। क्वथनांक में कब वृद्धि होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि यह क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक का अंग्रेजी होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, इसको शॉर्ट में बीपी भी लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या है? क्वथन मतलब जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह वाष्प अवस्था में बदलता है, और वाष्प भी किस क्या गैस के जैसा है। तो कहता है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक में क्या बोलेंगे? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसका क्वथनांक अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या बोले कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब क्वथनांक का उन्नयन टेम्परेचर को कब बढ़ाना पड़ेगा? तो कहता है जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि होता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है,
कहता है कि माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B तथा विलयन का क्वथनांक TB हो तो क्या हो जाएगा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक। जब हम पढ़े कि शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में कमी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अब यहाँ देखिए, यह एक ग्राफ से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B तथा विलयन का क्वथनांक TB हो। तो अब देखिए TB का क्वथनांक ज्यादा बढ़ाना होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना होगा। कैसे, इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। यहाँ 1 atm दाब है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। और नीचे जो हम दे रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर है, और यह टेम्परेचर जो है यह केल्विन में है। अब कहता है कि हम इसको एक ग्राफ में देखें। ये हमारा T0B है, T0B है, ठीक है। तो जैसे यह T0B हुआ तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक। फिर दूसरा ग्राफ देखें, ये हमारा TB है, यह हमारा हो गया क्या, सॉल्यूशन, विलयन। यह हमारा विलयन और यह हमारा क्या हो गया, विलायक। तो समझिए कि कहता है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B था, मतलब वेपर प्रेशर यहां था। अब कहता है कि जैसे इसमें अवाष्पशील विलय को मिलाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो कितना घटा, इसको बढ़ाने के लिए कि यहां तक अगर वेपर लाना था, आप यूं समझिए यह एक बर्तन है और हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है जो कि यहां तक इसका वाष्प बन रहा है। समझ लीजिए यह गर्म कर रहे हैं और द्रव है, इसका वाष्प दाब यहां बन रहा है, ठीक है, सिर्फ विलायक है तब। और जैसे अवाष्पशील विलय को मिलाए तो अब यह वाष्प दाब घट के आ गया यहाँ, ठीक है। तो अब हमको यहां तक वाष्प लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ा, जितना टेम्परेचर लगाना पड़ा, वृद्धि करना पड़ा, यही हमारा कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। समझ गए वो क्वथनांक का उन्नयन, कि हम बताए कि यह द्रव विलायक था, अगर शुद्ध विलायक था तो इसका वाष्प दाब यहां तक था, लेकिन जैसे इसमें अवाष्पशील विलय को मिलाया गया यह वाष्प दाब घट गया। तो जितना घटा उतना फिर टेम्परेचर देंगे तो मान लेगा कि यहां तक घट गया। अब जैसे घटा तो हमको टेम्परेचर देना होगा, जितना टेम्परेचर देने के बाद यह भर जाएगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। मतलब उतना ताप में हम लोग क्या किए, वृद्धि कर दिए। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, तो यह सॉल्वेंट है और यह जो परिवर्तन है इसको हम लोग कहते हैं डेल टी बी। जितना बढ़ाना पड़ा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर यहाँ बढ़ाना पड़ा वही हमारा कहलाएगा डेल टी बी। तो कहता है माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B तथा विलयन का क्वथनांक TB हो तो क्या हो जाएगा, TB
टीबी ज्यादा हो जाएगा किससे, टी नॉट बी से। मतलब बॉइलिंग पॉइंट टीबी का ज्यादा हो जाएगा, क्वथनांक टीबी का ज्यादा हो जाएगा टी नॉट बी से, क्योंकि यह शुद्ध विलायक है और यह विलयन है। तो स्वाभाविक है कि विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ है तो क्वथनांक ज्यादा होगा, और शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब वैसे ही ज्यादा होगा। तो समझ गए। तो कहता है अब ग्राफ से, अब ग्राफ से क्या होगा देखे तो, अब यह टीबी ज्यादा क्वथनांक वाला है और टी नॉट भी कम क्वथनांक वाला है, तो क्या लिख देंगे, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल टीबी बराबर क्या हो गया, टीबी माइनस टी नॉट बी, जहां डेल टीबी बराबर क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन, जितनी वृद्धि हुआ, जितना वृद्धि हुआ, डेल टीबी बराबर क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, यह हो गया डेल टीबी बराबर। ठीक है। अब कहता है कि तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के समानुपाती होता है। क्या लिख सकते हैं कि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, तो हमारा क्वथनांक का उन्नयन डेल टीबी हो गया, और आप जानते हैं कि मोललता को छोटी m से लिखते हैं, तो क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के समानुपाती होता। अब यह जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, यह हो जाएगा डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। यह समीकरण फर्स्ट। वो तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार समझ लीजिए पहले कि हम बोले कि क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और कहता है द्रव विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। फिर कहता है माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट भी तथा विलयन का क्वथनांक टीबी हो, तो स्वाभाविक है कि विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि उसमें विलय अवाष्पशील है, तो टीबी बड़ा हो जाएगा टी नॉट बी से। अब इसको हमें ग्राफ से समझे। ये हमारा एक वायुमंडलीय दाब है, और इस एक इधर एक वेपर प्रेशर लिख लीजिएगा, इधर वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है विलायक का कम ही ताप पर बनेगा, लेकिन जैसे विलयन है इसमें अवाष्पशील विलय डाले तो इसका जो है वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो जितना पुराने के लिए मतलब इसके बराबर हो जाए, तो जितना ताप लगा वही जो है टीबी विलयन का, तो डेल टीबी जितना है यही क्वथनांक का उन्नयन, जितना ताप बढ़ाना पड़ा वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो हम लोग लिखे ग्राफ से डेल टीबी बराबर टीबी माइनस, इसमें इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है, डेल टीबी है क्वथनांक का उन्नयन। फिर कहता है तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात डेल टीबी समानुपाती एम, और डेल टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। लिख लीजिए फटाक से।
हो गया सर। अब हम लोग समझे कि यह केबी क्या है। यहां हम लोग देखें डेल टीबी बराबर केबी इंटू क्या था एम। यह हमारा समीकरण क्या था फर्स्ट। नहीं कहता वेयर जहां वेयर केबी बराबर इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या हिंदी में लिखिएगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसी को कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इस तीनों में एक ही है। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कह दे या फिर क्या कह दे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कह दे या मोलल उन्नयन स्थिरांक कह दे, या केबी बराबर ये हो गया आपका। अब कहता है कि यदि m बराबर 1 हो, मोललता को इकाई मान लिए, इकाई मोलल मान लिए न, तो कहता है कि यदि m बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा डेल टीवी बराबर केबी के। तो डेल टीवी बराबर किसके केबी के। नहीं, यदि m बराबर 1 हो तो डेल टीवी बराबर किसके हो जाएगा केबी के। अब कहता है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए अवाष्पशील विलय के 1 केजी विलायक में घुले हुए अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या को उसका क्या कहेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या इब्लियोस्कोपिक स्थिरांक, कुछ भी जो भी मन में करे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि 1 केजी विलायक में 1 केजी विलायक में 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय, 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि, जितना क्वथनांक में क्या है वृद्धि, 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोले 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने से उत्पन्न या क्वथनांक वृद्धि को मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते
हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब कहता है इसका यूनिट देखेंगे तो कहता है कि केवी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ केवी, यूनिट मतलब क्या हो गया? क्वथनांक। ये केवी क्या हो गया? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो यूनिट ऑफ केवी बराबर होता है केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या होता है? यूनिट ऑफ केवी क्या होता है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। और कहता है कि केवी का मान, केवी का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। केवी का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम क्या बोले यहां कि हम बोले कि केवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, या इसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या इसी को बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यदि m बराबर 1 हो तो डेल टी वी बराबर किसके? केवी के। मतलब 1 केजी विलायक में, हम लोग पढ़े थे मोललता, कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और कहता है यूनिट ऑफ केवी क्या होता है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। और केवी का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम m का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है। अब कहता है m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा सर? अगर m का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो m बराबर आप पढ़े हैं, उस समय हम लोग माने थे कि WA मतलब विलय का भार था। अब यहाँ B मतलब विलय है, ठीक है, और A का मतलब विलायक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? WB गुना 1000 बटा MB गुना WA, यही था है। या WB हो गया विलय का भार, MB हो गया विलय का आणविक भार, और WA हो गया विलायक का भार। तो ये मोललता बराबर था। अब m का मान, इसका मान इस समीकरण में रखें तो क्या होगा? तो समीकरण में रखेंगे तो यह डेल टीवी बराबर केवी गुना WB गुना 1000 बटा MB गुना WA हो जाएगा। और हमको क्या करना था? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करना था। अब यह MB को उठा के यहाँ और इसको उठा के यहाँ कर दे तो यह MB बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो MB बराबर KB गुना WB गुना 1000 बटा क्या हो जाएगा? डेल टीवी गुना WA। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, निकालना था। ठीक है। और एक चीज कहता है कि केवी का मान उष्मागतिकी समीकरण द्वारा भी क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। लिख सकते हैं स्टार में, केवी का मान उष्मागतिकी, केवी का मान उष्मागतिकी समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। केवी का निर्धारण लिख लीजिए। केवी का
केवी का निर्धारण ऊष्मागतिकी समीकरण द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो केवी बराबर फॉर्मूला होता है केवी बराबर RTB² MA बटा 1000 गुना डेल वेपोरेशन H, ये फॉर्मूला होता है। अब कहता है जहां एक एक चीज, केवी का मतलब तो समझ ही गए कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, तो WA क्या होगा? वेयर, जहां इसको लिख लीजिए तब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि नीचे आएगा नहीं। तो एक बार समझ लीजिए कि हम बताए कि डेल टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम, जब केवी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक या विस्कोपी तीनों एक ही है। कहता है यदि m बराबर 1 हो तो डेल टीवी बराबर केवी के 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यूनिट ऑफ केवी बराबर होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स, और केवी का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब m का मान समीकरण फर्स्ट में रखा गया, तो m बराबर WB, ये दिस एंड दैट आया, तो डेल टीवी ये हमारा जो है डेल टीवी बराबर या MB बराबर, यही हम लोग को आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करना था, और इसका निर्धारण ऊष्मागतिकी समीकरण द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे, जहां कुछ इसका मान है जो हम लोग लिख लेते हैं। कहता वेयर जहां वेयर R बराबर होता है गैस कांस्टेंट, मतलब गैस स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R हो गया। टीवी तो पता ही है, नहीं टीवी क्या है आपका, टीवी के बारे में क्या बताएं, हिंदी में लिख देते हैं, R गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और यह टीवी क्या हो गया, तो टीवी हो गया क्वथनांक उन्नयन, नहीं किसका, विलयन का, विलयन का क्वथनांक। टीवी क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक। उसके बाद क्या है आपका, देखिए हम एम ए क्या हो जाएगा, एम ए, तो हम लोग बताए थे एम ए हो गया क्या, ए मतलब विलायक, एम मतलब आणविक द्रव्यमान, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक भार या आणविक द्रव्यमान, ये हो गया एम ए बराबर। फिर क्या है, डेल वेपोरेशन H, डेल वेपोरेशन H ना, तो यह हो जाएगा वाष्पन उष्मा में परिवर्तन, विलायक के वाष्पन उष्मा में परिवर्तन। फिर क्या है सर, एमबी, एमबी क्या हो जाएगा सर, तो विलय का आणविक द्रव्यमान,
का आणविक द्रव्यमान। और क्या हो गया सर, WB, KB तो कांस्टेंट है, इसके पहले देखें WB क्या हो गया, विलय का भार, विलय का भार। डेल टीवी पढ़े ही हैं, क्वथनांक का उन्नयन, और WA तो लिख ही दिए, ठीक है, यो लिखिए दे, लिख देते। KB हो गया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और डेल टीवी हो गया क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। इसके साथ ही यह जो है आपका एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। और इसको एकदम आराम से पढ़िए, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।